नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई है। एमपी पावर मैनेजमेंट ने पेंशनर्स की स्वास्थ्य योजना के लिए नई व्यवस्था बनाई है। इसके अंतर्गत अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के विकल्प फार्म वेतन व पेंशन कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश पावर अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना में शामिल होने के इच्छुक एमपी पावर मैनेजमेंट के सभी पेंशनर्स व परिवार पेंशन के लिए उनके विकल्प फार्म जमा करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। सरकार स्कूलों में विशेष अभियान के तहत जाति प्रमाण पत्र बना रही है। प्रधान पाठकों ने जमा किया आवेदन। खंडवा, हरसूद, पुनासा, खालवा क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस में धीमे काम 200 से अधिक आवेदनों में नियमों का भी पेंच। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 206 हितग्राहियों ने अब तक मकान नहीं बनाया है। वर्ष 2020 से 21 से मामले पेंडिंग चल रहे हैं। अब उनकी तहसील कार्यालय में सुनवाई हो रही है। इनमें कुछ हितग्राहियों ने राशि वापस देने हामी भरी है तो कुछ हितग्राहियों ने राशि चुकाने में असमर्थता जाहिर की है। सरकारी लोक परिवहन सेवा की बसें एमपी गवर्नमेंट बस अब पहले उज्जैन से नहीं इंदौर से चलेंगी। सरकार ने बस संचालन में तब्दीली की है। सीएम मोहन यादव ने परिवहन विभाग के अफसरों को 2 टूक कहा। लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। जिन संभागों में रूटों तय हो गए वहां जल्दी बसें उतारी जाएं। देरी ठीक नहीं। सीएम परिवहन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश आएंगे और धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के साथ सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। वे यहां देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसके लिए 1,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में 2 पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर बायोमीट्रिक मशीन लगाई जाएगी और एआई के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार सीएम केयर योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत कैंसर और हृदय रोगों के उपचार के लिए बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में इस योजना पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। योजना के तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में नए विभाग शुरू किए जाएंगे। अवैध खनन से जुड़े चर्चित मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि उनके नजदीकी रिश्तेदार ने सीधे हाईकोर्ट जज को फोन किया था। इस घटना के सामने आने के बाद पाठक का पक्ष रखने वाले कई वकीलों ने मुकदमा छोड़ दिया है। मामला कटनी की कंपनियों से जुड़ा है, जिन पर 443 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सिंधिया परिवार के आराध्य और मार्गदर्शक बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने शाही परंपरा के तहत बाबा के दर पर मत्था टेककर उनका आशीर्वाद लिया। भोपाल में मेट्रो को एम्स से सुभाष ब्रिज तक दौड़ाने की तैयारियां जोरों पर है। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी यानी सीएमआरएस का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अक्टूबर तक मेट्रो को चलाने की योजना है। सीएमआरएस निरीक्षण से पहले इंदौर मेट्रो में घट रही यात्री संख्या ने भोपाल के अफसरों को चिंतित कर दिया है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में सोने चांदी की कीमतों में बदलाव का दौर जारी है। आज बुधवार को सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने का मूड है तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने के दाम में 220 रुपए प्रति 10 ग्राम उछाल आया है, लेकिन चांदी की कीमतों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। आज 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,01,450, 24 कैरेट का भाव 1,10,660 और 18 ग्राम सोने का रेट 83,030 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,30,000 रुपए चल रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। एशिया कप 2025 हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप को मिस करते हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर लोग अभी से उत्सुक हैं। वहीं अब इस बड़े टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। रिपोर्ट की माने तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जा सकता है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है।
इसी क्रम में उज्जैन नगर और उज्जैन ग्रामीण की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। उज्जैन नगर में 18 और उज्जैन ग्रामीण में 17 कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोलकाता में निवेशकों से चर्चा की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और सरकार निवेशकों की सहायता करेगी। निवेशकों ने भी मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने राज्य की निवेश केंद्रित नीतियों और बेहतर कनेक्टिविटी पर भी प्रकाश डाला। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब नगरीय निकायों के अध्यक्षों और महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। वाहन स्क्रैप पॉलिसी को भी उद्योग का दर्जा देने के साथ कर छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर विपक्ष पर अंतःकरण का तंज कसते हुए कहा कि कुछ इंडिया ब्लॉक सांसदों ने अंतःकरण से वोट दिया। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने शहर की 18 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए उनके प्लॉट विक्रय और नामांतरण पर तत्काल रोक लगा दी है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 के तहत की गई है। आदेश के अनुसार ये कॉलोनियां अनधिकृत तरीके से विकसित की गई थीं और नगर पालिका के मानकों का पालन नहीं कर रही थीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति आरक्षण मामले में रोक बरकरार रखी है। अब अगली सुनवाई 16 सितंबर को फिर से होगी। चलिए जानते हैं कि आरक्षण मामले में नई पॉलिसी का क्रियान्वयन क्यों रुका हुआ है, क्या वजह है।